कृष्ण उपासक हैं, राधा मैया हमारी इष्ट है जी। हाँ, हमारे पास जय पूजी है जी। और आप देख रहे हो और कोई पूजी नहीं है ना, मैं शरीर पर तो देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, हाँ। ये आश्चर्य कर रहा हूँ, लेकिन मन का भाव जो है वो मन का भाव प्रसन्नता से डूबा हुआ है। मन का भाव ये है सिवाय हमारे अंदर सिवाय राधा रानी है, राधा मैया सिवाय कोई नहीं कुछ है, नहीं भी। कुछ नहीं है जी दोस्तों, वृंदावन की इस यात्रा में लगातार त्यागी, तपस्वी, महान संतों के दर्शन ठाकुर जी राधा रानी की कृपा से हो रहे हैं। बहुत बड़ा सौभाग्य होता है जब ब्रह्म मुहूर्त में पूज्य संत महाराज जी का दर्शन हो जाता है। तो आज ऐसे ही वृंदावन में परिक्रमा लगाते लगाते पूज्य महाराज जी का भावपूर्ण दर्शन हो गया। पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत प्रणाम, बहुत बहुत वंदन। जी महाराज जी, क्या नाम है? हमारा नाम अक्कलदास। अक्कलदास महाराज जी। हाँ, कहाँ से, स्थान कहाँ पर है महाराज जी? स्थान किसरौली, जी। जिला मध्य प्रदेश, जिला भिंड, स्थान मुरैना में। मुरैना, भिंड मुरैना। हाँ जी महाराज जी, वृंदावन कब आना हुआ? अभी आए शुक्र को जी 7-8 तारीख को। जी जी हाँ, शनिचर इतवार सोमवार मंगल, आज 5 रोज है। जी। तो लगातार परिक्रमा लगा रहे हैं जब से। हाँ, तो वृंदावन आते हैं, क्या भाव रहता है, क्या रस रहता है? भाव तो यहाँ भगवान की नगरी है, राधा रानी की, जी श्री कृष्ण भगवान की। यहाँ उन गाय चराई हैं, लीला करी हैं। जी। यहाँ भगवान के धाम में तो आनंद ही आनंद है, वहाँ का पूछना है। जी। हैं? तो आजकल ऐसा हो गया है कि जिसके पास सब कुछ होता है, घर परिवार, कोठी, मकान, अच्छा सब कुछ व्यवस्थित, तब भी वो आनंद के भाव में नहीं डूबता। आपके शरीर पे एक अचला है, एक झोली है, और उसी में आनंद के सागर में डूबा में ऐसा है जो आनंद जा धाम में, जा काम में, जा प्रभाव में वही आता है जिसकी भगवान पर कृपा होती है। भगवान की जिस पर कृपा होती है जी, जिस पर भगवान की कृपा होती है वही आता है। गल्ले लोग तो ऐसे होते हैं कि बनने की साधु है तो बनने की काय थे भाई साधु का बात है कौन रह दी चाहे तैसी विचार का उठता है। संत मतलब गृहस्थ या संसार में कई तरह की खोपड़ी होती हैं जी हैं। कोई कछु कहा तो सुने सिक्की करे मन की जी। हैं। हमको तो कछु हमारी इच्छा भी नहीं थी, अगर परमात्मा की ऐसी प्रेरणा भई। हमने एक महाराज जी का नाम सुना, उनका नाम है श्री, हमारे गुरु में भी श्री 1008 बाबा माखनदास जी। उनका मन नाम सुना, उनके दर्शन को जाता है। आप तो एकदम हमारी आत्मा ने जवाब दो कि इनमें सही मंत्र लेके गले गृहस्थी में रह ले, छोड़ दे, अब तो संत बन जाए जी, भगवान के भजन में ध्यान लगा जी, इसलिए संत हुए जी जी। हाँ, पहले प्लान कोई नहीं था ना, हम जानते थे कि हम संत होंगे जी। तो क्या पूंजी होती है, क्या आप लोगों के पास होता है? राम नाम की पूंजी होती है। राम नाम हाँ, जैसे बंसी वारे में कोई राम उपासक है, कोई कृष्ण उपासक है, कोई शंकर उपासक है, तो हम कृष्ण वृंदावनवासी हैं। अच्छा। हम कृष्ण उपासक हैं, राधा मैया हमारी इष्ट है जी। हाँ, हमारे पास जय पूजी है और आप देख रहे हो और कोई पूंजी नहीं है ना, मैं शरीर पर तो देख रहा हूँ कुछ भी नहीं है, ये आश्चर्य कर रहा हूँ, लेकिन मन का भाव जो है मन का भाव से डूबा हुआ है। मन का भाव ये है सिवाय हमारे अंदर सिवाय राधा रानी है, राधा मैया सिवाय कोई नहीं, कुछ नहीं भी, कुछ नहीं है जी। तो ये मूल मंत्र ऐसा है जो मन को संतुष्ट करता है, आनंद के सागर में डालता है। ये सब रोगों का नाश करने वाला है, सीधी बात ये है, सब रोगों का नाश करने वाला है। जो इसे पकड़े रहेगा उसके पास बीमारी आएगी नहीं, रोग आएगा नहीं। जी जी। अब दिखावटी पकड़े जी, मनु घर में लड़का नातने में बिन में लगो है ने आज 5 मिनट का माला ले बैठ गए और वही में लगी हैं तो कुछ नहीं। जब वही पे निखान से है जाओ जी, तब है मन को जो है एकाग्र करना, एकाग्र करेगा जी। हाँ, नेत्र बंद करके चाहे एक माला फेरो ढंग सो। अब माला फेर रहे हो ये बनी गज्जा लगी सानी में जी, समझ गयो, बनी भैंसे उटक गई हैं, बनी मोड़ा ये गज्जा ने सानी खाई ली, गज्जा ये ऐसे भजन ना हो जी, आएगी समझ में। भजन को तो नेत्र बंद करके ध्यान लगा के एक माला फेरो मन सो ध्यान सो जी। हाँ, बस बात ये है। तो ये मन जो है एकाग्र कैसे होगा? मन तो जो सारे लोग संसार में नहीं सुनो समझा हमें, मन तो राधा मैया की कृपा होती है तब होता है।
जी, हर एक का नहीं होता है। तो वो कृपा कैसे मिलेगी? उस कृपा तो ये भजन कर करके आ जाते हैं। लोग भटकते रहते कि किसी तरह कृपा मिले। नहीं इसने जो घर में दे है उनका घर में ही ध्यान है लड़का नाते में, उनको जो दिखावटी कतरा आता है उनका नहीं होता है जी। और जो सब को त्याग कर देता है और यहीं धाम में रहो यहीं वो करो तो जी। तो मन का भाव जो है वो केवल भक्ति में एकाग्रता में लगी रहे तो फिर जो है सत्य बात है, सत्य बात है। जीवन अनुभूति हुई कि हमारे अंदर तो ये विचार आया सिवाय भगवान है कुछ है ही नहीं। अच्छा, बस जय बस ऐसी अलौकिक क्रिया ऐसी अलौकिकता आ गई। ऐसा आपको महसूस होता है कि भगवान के सिवा कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है। ये तो यहाँ की पुप लीला है जी। सिर्फ उस दरबार में जाना है और जो यहाँ करोगे उसका वहाँ दंड मिलता है। अच्छो करोगे अच्छी को, बुरो में करोगे बुरे को। ये बात जानता सब कोई है महाराज जी, लेकिन करते सभी अपने मन की है। नहीं मन के करते थे वो भोगते हैं जी। यही तो बात है, जानबूझ के करो तभी तो उसका दंड मिलता है, अनजाने आदमी नहीं मिलता है। अच्छा, धोखे में अगर कहीं पाप हो गया तो बच सकते हैं, लेकिन जानबूझकर अगर पाप उससे नहीं बच पाओगे, उससे नहीं बचेंगे। धोखे से हो गया उसका पश्चाताप करके कि भाई हम पे भूल में हो गया तो भगवान भी इसको जानते हैं, माफ कर देते हैं। और भाई बार बार कर रहा है जी वो नहीं माफ होता जी। हमारे यहाँ रामायण है, हमारे यहाँ श्रीमद् भगवत गीता है, जिसमें धर्म की नीति की सारी बातें दी गई हैं। फिर भी समाज में बहुत सारा क्लेश होता है, कष्ट होता है, संकट होता है, बहुत सारे विवाद होते हैं। इसका कारण क्या है? लोग अनुसरण नहीं कर रहे हैं, उसको पढ़ नहीं रहे हैं, उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं या उनकी बातों को नहीं। जैसे रामायण तो सिख पढ़ती हैं, रामायण को सिख मानती हैं, अगले रामायण की नहीं कोई मानता है। रामायण की नहीं मानता, रामायण की नहीं मानता है। अच्छा, रामायण को मानते हैं लेकिन रामायण की नहीं मानते। उसमें लिखा है उसे नहीं मानते, पन्ना से पलटती है, बस पलटते हैं। हाँ जी, जैसे उसके पन्ना पलटता है। रामायण में चौपाई है, फी चौपाई मंत्र है जी। फी चौपाई मंत्र मानो उसे, वैसी नहीं है, तुलसीदास ने लिखी है। ये मतलब अगले ऐसे पढ़ती है कि जैसे कोई वैसी साधारण किताब पढ़ रहा है। ये मतलब सिद्ध मंत्र है, सिद्ध मंत्र है। अगर चौपाई को अच्छे से पढ़े तो ये सिद्ध मंत्र है। व्यक्ति को शक्तिशाली बनाएगा और उसे रास्ते पे ले आने का काम करेगा। सत्य बोल रहा है, ऐसे ही बात है जी। तो महाराज जी उम्र कितनी हो रही है आपकी? उम्र हमारी 60 साल है। 60 साल। और ऐसे चल पड़ते हैं? ना कोई झोली झाला कुछ नहीं लिए, सब यही ऐसे ही जी। तो देखिए हम लोग घर परिवार में सब कुछ होने के बाद भी सुखी नहीं रहते हैं और सुख के आनंद को, वैभव को ढूंढते रहते हैं। देखो सुख को एक छोटी सी उपमा में बताना जी। आप लोग मड़ा बनाए लो, तिवारो बनाए लो, दीवार पोर बनाए ली, चौपार बनाए ली, बैठका बनाए रहे, गाड़ी घोड़ा है गए और तब भी पेट नहीं भरता है जी। सब गृहस्थों की बात कर रहे हैं। और लोपीटा एक गाड़ी में ही खुश रहता है जी। लोपीटा होती हैं वे एक गाड़ी में ही खुश रहती हैं। वो अपने मैंने की तनो बनेगा, अब जाओ ऊपर बना लो, 2 मंजिला कर लो, मैंने ट्रैक्टर ले लो, फलान विंडो जरूर ले लो, फलानू ले लो। देखा मतलब कहने का ये है तिसना बढ़ती रहती है, घटती नहीं है। और वो एक गाड़ी में ही खुश रहता है। तो जितना अपने संतोष के ऊपर है जी, मन में संतोष कर लेते हैं सब। हाँ, संतोष धन से सबसे बड़ा धन कोई नहीं है जी। हाँ, धन दो के राम नाम की पूंजी और के संतोष जी। तो मैंने हमें 10 रुपये दे दे तो ठीक है जी, एक दे दो तो ठीक है, न दे तो ठीक है, भोजन कर ले तो ठीक है। और एक नहीं जान तुम कितने भी दे दो, 4000 6000 तो भी नहीं, अरे थोड़े ही रहे। मतलब कहने का जीवन के संतोष नहीं है। तो जीवन का मूल मंत्र संतोष, अगर ये आ गया तो सारा धन और भगवान का भजन जप और कुछ नहीं। हमारे दिमाग से तो अपने दिमाग की बात बता रहे हैं। नहीं, आपके दिमाग से एकदम सत्य है, 100 आने खरे है, खरा है। और ये 2 मूल मंत्र अगर किसी ने अपना लिया तो मुझे लगता है कि उसका जीवन सफल हो जाएगा। और जीव तो उसकी कृपा होती तब होता है। जैसे समझो ना कह रहे हम हाँ है ही आए वो, हम तो ये मेन बात बता रहे हो, इसी पे चले रहे हैं। अकल जीवन सफल और सफल तो परमात्मा के हाथ में होता है, अपने में नहीं होता है जी। परमात्मा ये कहता है अर्जुन से कहा है कि अर्जुन तू तो कर्म कर, फल तो देने वाला कोई और है। अर्जुन तू कर्म कर, तू कर्म करे,
तू जी मन सोच क्या मेरे ये परिवार रखी है, हाँ। तू नहीं मार रहा है। जी विराट रूप में दिखाया है कि ये सब मरे पड़े हैं। जी जी जी। हैं और जो जिम, हाँ जिम, तू तो कर्म कर बस, जी तेरा कर्म तो आदमी का, इंसान का कर्म करने का फल है। आप खेत में बाजरा बोओगे तो ही काट पाओगे, और तुम बैठे रहो ये बोई दें तो इन्हें के बाजरा होएगो, त्याए नहीं होएगो। फिर तुम कहो नहीं के बाजरा भाई हमारे का छूनी भाव, काय को होएगो, करोगे तो होएगो। तो कहने का मतलब ये है कि कर्तव्य करोगे उसका फल मिलेगा, अच्छा या बुरा, बस। जी तो पूज्य महाराज जी ने ये बताया कि कर्म करो और कर्म अच्छा करो तो अच्छा फल मिलेगा, अगर कहीं गलत या खराब किया तो उसका फल जरूर जीवन में भोगना पड़ेगा। तो यात्रा अगर है यानी वृंदावन में, और ये सावन के महीने में, मन भावन के महीने में ऐसे पूज्य महाराज जी का दर्शन और ब्रह्म मुहूर्त में उनकी वाणी सुनना, ये किसी अमृत से बड़ा कम नहीं है, क्योंकि पूज्य संतों की एक एक शब्द हमारे जीवन में अमृत की तरह हैं। तो पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। ऐसे ही शुभाशीष, ऐसे ही सनातन पर, आप ऐसे ही संस्कृति पर हम सबको आशीर्वाद शुभाशीष देते रहें। बहुत बहुत प्रणाम।